हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम एमपी सेट एग्जाम के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जिसमें 13% रिजल्ट रोका गया है, मतलब 80% ही रिजल्ट जारी हुआ है। और इसके बाद जो 13% में कुछ ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, कुछ जनरल कैटेगरी वाले हैं, लेकिन कुछ ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट जारी क्यों किया गया है, और इसके बाद जो 13% रिजल्ट रोका गया है वह रिजल्ट कब तक आ सकता है, इन सवालों के कुछ आंसर आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी जानकारी आपको मिलेगी, वो सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगी। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि 13% रिजल्ट क्यों रोका गया है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि 13% जो रिजल्ट रोका गया है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, कुछ ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट फिर से जारी क्यों किया गया है। मतलब जब उनको 13% ओबीसी और जनरल कैटेगरी को शामिल किया गया है तो ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट जारी हुआ है और उसमें कुछ क्वालिफाई भी हुए हैं, तो उनको ऐसा क्यों है। तो ऐसे ही कुछ सवाल हमारे माइंड के अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों, और इसके बाद हम आपको एक बात और बता देते हैं कि टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर चुके हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की। जो भी क्वालिफाई हुए हैं वह 299 रुपीज़ का पेमेंट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको 100 के आसपास टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक्स वाइज टेस्ट मिलेंगे और नोट्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे, वो भी 299 में। तो ये आप सभी के लिए अच्छा कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13% रिजल्ट रोका गया है। क्यों रोका गया है, ऑलरेडी इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट हैं वो हम आपको बता देते हैं कि इसमें कुछ कोर्ट वाले हैं जिन्होंने अपनी याचिका दायर की है, कोर्ट वाले हैं पहले नंबर पर। फिर कुछ ऐसे हैं जिनका पीजी कंप्लीट नहीं है। पीजी यदि वो कंप्लीट नहीं है, यदि वो 3rd सेमेस्टर में है या फिर 4th सेमेस्टर में है, तो उनका रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है। जब ये पूरा क्लियर कर लेंगे तब उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोड वाले हैं और पीजी जिनकी कंप्लीट नहीं है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो उनका रिजल्ट भी यहाँ पे जारी नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद है एमपी रिजर्वेशन वाले। एमपी रिजर्वेशन वाले हैं जिनका अभी तक चल रहा है कि इसमें ओबीसी को 14% है या 27% है, ऐसा ही इसमें इनका रिजल्ट रोका गया है। तो ये 3 कैटेगरी का जो रिजल्ट है रोका गया है और इसमें ये टोटल है 13%। कितने हैं ये? 13% है। 87% जो है रिजल्ट जारी हो चुका है। और इसके बाद इनका रिजल्ट अब कब आएगा, अभी हम इसके रिगार्डिंग कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि इसका रिजल्ट 30 तारीख तक आएगा या नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली ये है कि 87% का रिजल्ट तो जल्दी आ जाएगा, 30 तक सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बचे जो 13% उनका रिजल्ट का अभी कोई कंफर्म नहीं कर सकते कि कोर्ट का आदेश कब तक आएगा, पीजी उनकी कब तक कंप्लीट होती है या नहीं होती है। यदि वो कंप्लीट डिले होती है तो फिर उनका रिजल्ट डिले ही होकर आएगा। लेकिन डिले होकर आएगा तो वह असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम का फॉर्म वो फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए अलग से विंडो ओपन हो सकती है यदि एग्ज़ाम का टाइम थोड़ा सा डिस्टेंस रहा तो। लेकिन जब पास में पहुंच जाएगा तो उम्मीद नहीं कर सकते कि उनका रिजल्ट मतलब उनको मौका मिल सकता है। एमपीजी के रिजर्वेशन गवर्नमेंट का भी इसका करें, क्योंकि नहीं 3 तारीख को इलेक्शन की काउंटिंग है, किसकी गवर्नमेंट बनती है किसकी नहीं बन सकती है। मंत्री भी कुछ चेंज होने वाले हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि कुछ ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट जारी क्यों किया गया। जब 13% ओबीसी कैटेगरी को रोका गया है तो ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट फिर से जारी क्यों कर दिया है। फिर से नहीं, मतलब इन्हीं के साथ क्यों जारी किया, मतलब कुछ ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट जारी हुआ है। आप देख सकते हैं कि 6% यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसमें क्वालिफाई हुए।
अब 6% में हो सकता है कि कुछ समझ लीजिए कि 45 स्टूडेंट को उन्होंने क्वालिफाई किए और टोटल सीट थी लगभग मानने की 55 सीट थी टोटल, जिसमें से उन्होंने 87 को उन्होंने ले लिया है 45। अब बचे कितने, 10 बचे हैं। 10 किस में शामिल हो जाएंगे आपके, वो 13% में शामिल हो जाएंगे। 10% को ही यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने 45 को क्यों सेलेक्ट किए, अब उनको इसलिए सेलेक्ट किया है, या पहली बात तो उनकी पीजी पूरी तरीके से कंप्लीट है और ना ही उनका कोर्ट में कुछ चल रहा है। और एमपीजीके का रिजर्वेशन की हम जो बात करें, एमपी जो रिजर्वेशन है उनकी बात करें, उनको इसमें रिजर्वेशन मिला है या नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी ओबीसी कैटेगरी में है और वो क्वालिफाई मार्क्स गेन कर रहे हैं अपना, तो उनका रिजल्ट जारी कर दिया है क्योंकि उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तब भी वो क्वालिफाई है। उनको रिजर्वेशन मिले या ना मिले लेकिन फिर भी क्वालिफाई है। तो ऐसी कैंडिडेट है जिनका कोर्ट से कोई नाता नहीं है, इसके बाद पीजी उनकी पूरी तरीके से कंप्लीट है और एमपी का जो रिजर्वेशन है उनका उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनको तो पहले से ही क्वालिफाई मार्क्स उनको मिल रहे हैं, तो उनको यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया गया है क्योंकि उनके मार्क्स कट ऑफ के बराबर है या फिर कट ऑफ उनमें क्लियर आ रहे हैं, तो बिल्कुल उनको यहाँ पे 45 कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल किया है। और आप देख भी चुके होंगे और हम आपको कुछ ही देर बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले जाकर बताएंगे कि वाकई में ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। अब जो 10 लोग बचे हुए, 10 कैंडिडेट बचे हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोड वाले हैं, पीजी कैटेगरी वाले हैं और इसके बाद एमपीजी के। अब जरूरी नहीं है कि वो सभी का मौका मिले, जो 10 स्टूडेंट हैं उन्हीं को मौका मिलेंगे, 10 स्टूडेंट कोड वाले भी हो सकते हैं। और इसके बाद कट ऑफ के आसपास उनके मार्क्स भी आना चाहिए। कट ऑफ कैटेगरी में यदि उनके मार्क्स हैं तो बिल्कुल उनको शामिल किया जाएगा और एमपी जीके के एमपी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उनको जो भी आरक्षण मिले 14% या 27%, तब उनको यहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा तरीके से रिजल्ट जारी हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आप ये तीनों क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आपका ओपिनियन क्या कहना चाहता है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलते हैं हम आपको अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट कुछ जारी किया है, तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ 21 नवंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 का परीक्षा परिणाम, ठीक है। तो ये रिजल्ट है और रिजल्ट किस किस का है वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। वो है आपका मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि हम मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो इसमें जनरल और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल और वुमेन को मिलाकर कितने हो रहे हैं, 70 और 20 90 होते हैं और 3 मिला ले तो 93 टोटल हो रहे हैं, जो कि 6% में आ रहा है। इन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। अब कॉमन जो मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं कि 76 + 23 है। अब 70 + 23 प्लस करेंगे तो 70 और 20 मतलब 90 हो जाएंगे और 9 मतलब टोटल हो जाएंगे ये 99, जिनके कॉमन मार्क्स हैं कुछ लोगों के। लेकिन शामिल कितने लोगों, क्वालिफाई कितने लोगों को करना है इन्हें, 93। लेकिन एक्स्ट्रा कितने हो रहा है, 6 एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, उनको अलग कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इनका जो कट ऑफ है वो कितना है, 174। अब हम नीचे चलते हैं लेकर आपको, तो ये है जनरल कैटेगरी का रिजल्ट और ये ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट। अब ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट में कितने लोग हैं क्वालिफाई हुए इसमें, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहीं, ओबीसी कैटेगरी का अपन पहले रिजल्ट देख लेते हैं। पहले वहाँ तो जनरल कैटेगरी का था, अब ओबीसी कैटेगरी का देख लेते हैं। ये है आपकी ओबीसी कैटेगरी और यहाँ पे 53 है और यहाँ पे 17 है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो रहा है, 70। 6% पे कितने आ रहा है, 70 स्टूडेंट को क्वालिफाई करना है। अब इनको यहाँ पे कॉमन मार्क्स जो आ रहे हैं इनके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 65 + 23। अब 65 + 23 को हम प्लस करेंगे तो 5 3 8 और 6 2 8, 88 स्टूडेंट हो रहे हैं टोटल। और इन्होंने क्वालिफाई कितने करने हैं, 70 स्टूडेंट को क्वालिफाई करना है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं कि रिजल्ट कितने स्टूडेंट का जारी किया है। अब ओबीसी कैटेगरी को हम यहाँ पे देखें तो ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे आप देख लीजिए, क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट है टोटल इस लाइन में। इसके बाद यहाँ पे 10 20 30 40 50
और यहाँ पे 60 स्टूडेंट यहाँ पे हो चुके हैं। 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65। अब सिर्फ मात्र 5 स्टूडेंट और हैं जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, वो 13% में दिए गए हैं, तो उनका रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन 65 जो है वो क्वालिफाई हो चुके हैं और इनके मार्क्स कट ऑफ में आ रहे हैं, इसलिए इनका मार्क्स मतलब इनको क्वालिफाई कर दिया है। वो एमपी रिजर्वेशन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, साथ में उनका कोर्ट से कोई नाता नहीं है, साथ में उनका पीजी भी कंप्लीट है, तो उनका रिजल्ट इसलिए जारी कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।